स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है कि सेकेंड पार्ट देखेंगे। और जैसा आप लोगों को मालूम है कि हम लोग पीरियाडिक टेबल देख रहे हैं और पीरियाडिक टेबल में फर्स्ट पार्ट हो चुका है। आज हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो जल्दी से हम लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम लोग आज शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, 6 हम लोगों का फर्स्ट में हो चुका था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में 6 साइंटिस्ट के अनुसार। आज हम लोग मेंडलीफ देखेंगे और भी आगे देखेंगे। लेकिन सबसे मेंडलीफ से पहले हम लोग ये देखें कि पीरियाडिक टेबल कहते किसे हैं, फिर पीरियोडिसिटी किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग मेंडलीफ पीरियाडिक टेबल स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पीरियाडिक टेबल। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें सेवन्थ की बात कर रहे हैं तो सेवन्थ से पहले हम लोग ये देखते हैं कि मेंडलीफ्स जो वर्क कर रहे थे भाई लोथर मेयर, तो एक कर्व के रूप में बताने की कोशिश किया, एलिमेंट को अरेंज करने की कोशिश किया था। और मेंडलीफ उसी समय जो है कि टेबल के रूप में एलिमेंट को अरेंज करने की कोशिश कर रहे थे ताकि स्टडी यानी अध्ययन आसान हो सके। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो टेबल के रूप में अरेंज कर रहे थे, तो टेबल एक्चुअल में उस टेबल को बोलते थे पीरियाडिक टेबल। तो पीरियाडिक टेबल है क्या चीज़, ज़रा उसके बारे में जानें कि ए टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन रोज एंड कॉलम्स हाईलाइटिंग द रेगुलर रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड पीरियाडिक टेबल। कहने का मतलब है कि ऐसा टेबल जिसमें रो भी हो और कॉलम भी हो। तो रो जो है कि वर्टिकल कॉलम को कहते हैं और कॉलम जो उसने बनाया था वो हॉरिजॉन्टल थे। अभी हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे रो और कॉलम, ठीक है। तो रो और कॉलम यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉलम थे। उसी हॉरिजॉन्टल और कॉलम में जब एलिमेंट को रखते थे तो एलिमेंट एक रेगुलर ग्रुप में आने पर अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करता था। तो ऐसे टेबल को हम लोग बोल रहे हैं जिसमें ऐसा हो रहा है, उसको पीरियाडिक टेबल कह रहे हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि पीरियोडिसिटी किसे कहते हैं। तो पीरियोडिसिटी का मतलब है कि द रिकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स व्हेन दे आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। यहाँ पर हम लोग ये लिख रहे हैं कि सिमिलर जो प्रॉपर्टीज होगा एलिमेंट्स का, देखिए ये यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि हर ग्रुप में हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, लेकिन एक रेगुलर जो है कि इंटरवल के बाद ही जो है कि हर एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा या उस एलिमेंट जैसा प्रॉपर्टी अगले वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। कहने का मतलब ये है, तो उस जो प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा है एक इंटरवल पर, उसी को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। अब आगे हम लोग देखें कि मेंडलीफ्स पीरियोडिक लॉ क्या है, फिर हम लोग आएंगे मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल पर। तो मेंडलीफ्स पीरियोडिक लॉ क्या है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। मेंडलीफ के अनुसार जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगा उस एलिमेंट का, वो किस पर डिपेंड करेगा? एटॉमिक वेट पर डिपेंड करेगा। इस बात को ध्यान दें कि जो टेबल बनाया गया था मेंडलीफ के द्वारा वो किस पर बेस्ड था? एटॉमिक वेट पर, है ना। तो यहाँ पर हम लोग समझ लें कि उनके अनुसार यही है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी उस एलिमेंट के एटॉमिक वेट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा ये देख लें कि जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था वो किस पत्रिका में छपा था, ज़रा उसको हम लोग जाने। तो वो था जनरल जेट स्क्रिप्ट फॉर केमी इन 1869। वो जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल जो पब्लिश्ड हुआ था जिस पत्रिका में, वो यही था जनरल जेट स्क्रिप्ट फॉर केमी 1872 1872 में पब्लिश हुआ था। और ये जो मेंडलीफ हैं रशियन साइंटिस्ट थे और इनका जन्म 1834 और
जो इनका पूरा जीवन काल था 1834 टू 1907, उनके समय में, मेंडलीफ के समय में टोटल जो है कि 63 एलिमेंट्स क्या थे, नोन थे। अब इसी 63 एलिमेंट्स को लेकर के मेंडलीफ ने पीरियाडिक टेबल बनाने की कोशिश किया था। तो वो क्या था पीरियाडिक टेबल, ज़रा हम लोग उनके पीरियाडिक टेबल को देखें कि उनके क्या थे पीरियाडिक टेबल में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें मेंडलीव्स के पीरियाडिक टेबल का, तो यहाँ पर उसके बारे में एक एक करके हम लोग जानें कि मेंडलीव्स जो पीरियाडिक टेबल है वो बेस्ड होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। 63 एलिमेंट्स उनके समय नोन थे। उनके पीरियाडिक टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम थे जिनको आप ग्रुप कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल कॉलम तो 10 थे, उससे भी ज़्यादा थे। बाद में मर्ज करके 7 कॉलम में जो है कि कन्वर्ट कर दिया गया, जिसको पीरियड कहते हैं। जैसे यहाँ पर उनके बारे में एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि द पीरियाडिक टेबल कंटेन्स 8 वर्टिकल कॉलम नोड ग्रुप्स। ये है 8 वर्टिकल कॉलम्स। क्लियर? यहाँ 1 से लेकर के 8 आप देख रहे होंगे कि 8 वर्टिकल कॉलम्स है। ये वाला कॉलम छोड़ दीजिए, ये अलग से सीरीज के लिए है कि 1 2 3 कौन सा सीरीज है वो बताने के लिए हमने ये खींचा हुआ है। तो इसको आप छोड़ दें, इस सीरीज वाले को, ठीक है। बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक आपको देखना है 8 वर्टिकल कॉलम है, जिसको आप इसको ग्रुप कहते हैं। आगे दे आर नंबर फ्रॉम 1 to 8 एक्सेप्ट 8th ग्रुप। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से लेके 8 तक नंबरिंग किया गया है। लेकिन अगर हम लोग ध्यान दें तो 1 से लेके 7 तक वाले ग्रुप को जो है सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी, 7 तक जो है कि डिवाइड किया गया है। लेकिन 8th कॉलम में ए और बी सब ग्रुप को डिवाइड नहीं किया गया है मेंडलीफ के पीरियाडिक टेबल में। इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। बल्कि वहाँ पर क्या है, 3-3 एलिमेंट का 3 रो बनाया गया था, जिसको हम लोग वहाँ पर जो एलिमेंट्स रखे गए थे वो सारे थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 3-3 एलिमेंट का 3 रो। यहाँ पर लिखा है द 8th ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट्स अरेंज्ड इन 3 रोज ऑफ 3 एलिमेंट्स, ईच आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। 8th वाले जो ग्रुप के जो एलिमेंट्स है 3 रो और 3 कॉलम में। देयर आर 10 हॉरिजॉन्टल सीरीज। यहाँ पर अगर देखें तो ये हॉरिजॉन्टल सीरीज है। इस हॉरिजॉन्टल सीरीज में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 7 पीरियड। तो पहले ये क्या था कि ये लंबा था, 7 नहीं हॉरिजॉन्टल था, बल्कि कितने थे, 10, किसी में 10 किसी में 12 रहता है। जो एनसीईआरटी में है उसमें 12 दिखाया गया है। इस बात को हम लोग देखें तो यहाँ पर जो 12 सीरीज था उसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया कितने में, 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम में, जिसको आप पीरियड कहते हैं। तो इसको हम लोग अब क्या बोलते हैं, पीरियड। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड। क्लियर? द गैप्स वेयर लेफ्ट फॉर अननोन एलिमेंट्स। यहाँ पर जो मेंडलीव्स थे इनके बीच में गैप छोड़ दिए थे। वो इसलिए गैप छोड़ दिए थे कि अभी तो एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं हुआ है, जब खोजे जाएंगे तो उनका स्थान यहीं पर होगा। ये कितना दूर की सोचते थे, ये ज़रा सोचिए। हम लोग तो जो मौजूद है उसी के बारे में नहीं जानते, लेकिन वो जो मौजूद नहीं था, जो खोज नहीं किया गया था, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा कि जब खोजे जाएंगे तो वो एलिमेंट यहीं पर रखे जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि 90 स्पेस अपने पीरियाडिक टेबल में छोड़ दिए, हाइड्रोजन से लेके यूरेनियम तक। ये बात हम लोग अच्छी तरह से जाने। तो ये मेंडलीव्स का क्या है, पीरियाडिक टेबल। स्टूडेंट्स, एक चीज़ हम आप लोगों को बताएंगे कि वीडियो के लास्ट में या बीच में हम आपको जो है मेंडलीव का कोशिश करेंगे कि लास्ट में ही हम मेंडलीव का जो ओरिजिनल
पीरियाडिक टेबल था जो पब्लिश किया गया था पत्रिका में, वो आपको हम लोग जो है कि फ़ोटो के रूप में आपको वीडियो के लास्ट में हम डाल देंगे। आप लोग ओरिजिनल पीरियाडिक टेबल देखिएगा, ठीक है। ये तो उन्हीं पर बेस्ड ये है, लेकिन ओरिजिनल कैसा छपा था वो हम आपको दिखाएंगे, वीडियो के लास्ट में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेंडलीफ के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि उनका टेबल कैसा है, और यही है ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल तो लास्ट में हम देंगे, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो पीरियाडिक टेबल जो मेंडलीफ का है वो यही है। सारे एलिमेंट्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अब आगे हम लोग इनके मेरिट्स के बारे में देखेंगे कि एडवांटेज के बारे में, कि मेंडलीफ का पीरियाडिक टेबल का एडवांटेज क्या है। तो देखा जाए तो स्टूडेंट्स हम लोग देखें एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीफ्स पीरियाडिक टेबल। देखिए मेंडलीफ पीरियाडिक टेबल आपने देख लिया कि कैसे था, 1 to 8 वर्टिकल कॉलम में उन्होंने डिवाइड किया, और फिर 1 to 12 अगर हम कह लें तो हॉरिजॉन्टल कॉलम, किसी में 10 हॉरिजॉन्टल बोला गया है। तो वो तो था आपका क्या पीरियाडिक टेबल। आप लेंगे एनसीईआरटी के अनुसार 8 वर्टिकल कॉलम और 12 हॉरिजॉन्टल कॉलम। क्लियर। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें, बाद में वो जो हॉरिजॉन्टल कॉलम था उसको आप 7 में कन्वर्ट किया गया है, इस बात को ध्यान देंगे। एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीफ्स पीरियाडिक टेबल। मेंडलीफ्स पीरियाडिक टेबल में अगर हम लोग देखें, पहला आता है कि स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। एडवांटेजेस देखिए बहुत है। मेंडलीफ्स पीरियाडिक टेबल नहीं होता तो ये खोजने का ये तरीका नहीं पता चलता। भाई मेंडलीफ ने जो गैप छोड़ दिया था, ठीक है, वो गैप जो है कि वो उस एलिमेंट को उस प्रॉपर्टी के अनुसार अगर खोजा गया तो वही एलिमेंट जो है कि बाद में मिला और फिर उस स्थान पर रखा गया। मतलब वो गैप नहीं छोड़े होते तो थोड़ा जो स्टडी होता वो क्या होता, डिफ़िकल्ट होता। प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, यहाँ पर हम लोग ये समझें कि गैलियम और जर्मेनियम वे आर नॉट नोन व्हेन मेंडलीफ प्रेजेंटेड द पीरियाडिक टेबल। गैलियम और जर्मेनियम तो नोन नहीं थे, लेकिन उस समय उनको कुछ और नाम से हम लोग जानते थे, जैसे एका एल्यूमिनियम। तो एका एल्यूमिनियम को ही हम क्या बोलते थे, गैलियम। बाद में वो एका एल्यूमिनियम क्या था, वो गैलियम था। एका सिलिकॉन जर्मेनियम था। एका बोरान स्कैंडियम था, और एका मैग्नीज टेक्नीशियम था। आगे है हेल्पफुल इन रिसर्चेस। रिसर्च में भी जो है कि ये काफ़ी पीरियोडिक टेबल इनका हेल्पफुल होता है। फोर्थ की बात करें तो इन डिटरमाइनिंग एटॉमिक वेट, या हम कह सकते हैं करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। वहाँ पहले क्या था कि जो आपका जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें बेरिलियम का एटॉमिक वेट, तो बेरिलियम को पहले हम लोग क्या करते थे, ट्राईवैलेंट के रूप में एज्यूम करते थे। तो उस समय उसका एटॉमिक वेट 13.5 था, लेकिन बाद में उसको देखा गया कि ये बाईवैलेंट है, और बाईवैलेंट के हिसाब से जब 2 रखा गया तो उसका एटॉमिक वेट 9 आया। और 9 के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसको बीच में रखा गया लिथियम और बोरान के बीच में, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर इन्हीं के बीच में आता है। तो स्टूडेंट्स ये तो कुछ था एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीफ्स पीरियोडिक टेबल। अब हम उनके डिसएडवांटेजेस या डिमेरिट्स को देखते हैं मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें इनके ड्रॉबैक को, डिमेरिट्स को, तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में ड्रॉबैक्स तो बहुत हैं, लेकिन एडवांटेज बहुत ख़ास हैं, ये भी ध्यान दें। लेकिन ड्रॉबैक हम लोग देखें, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब है कि जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर क्या हो, अलग अलग हो। तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स रखे गए हैं वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे गए हैं। तो जो कोई भी है, जैसे हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होंगे वो कुछ इस तरह से होते हैं। तो इनको कितने पोजीशन मिलना चाहिए था, इनको 3 पोजीशन मिलना चाहिए था, लेकिन आइसोटोप्स को क्या रखा गया, एक जगह रखा गया, है कि नहीं।
मतलब जो भी आइसोटोप्स थे, कोई हाइड्रोजन का नहीं, किसी भी आइसोटोप्स को अगर देखें तो उनको एक ही पोजीशन मिला, जबकि अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि उनके मास नंबर क्या हैं, अलग अलग होते हैं आइसोटोप्स के। पोजीशन ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस को रखने के लिए उसमें पीरियाडिक टेबल में, मेंडलीफ के पीरियाडिक टेबल में कोई जगह नहीं था, ये डिमेरिट्स था इनका, मेंडलीफ का। तीसरा अगर हम लोग देखें तो डिससिमिलरिटीज इन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, तो एलिमेंट के अरेंजमेंट में डिससिमिलरिटीज था। वो क्या था, सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक वेट एक सीक्वेंस में नहीं था। डिससिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड टुगेदर, मतलब जिनके प्रॉपर्टी अलग अलग थे लेकिन उनको साथ में रख दिया गया, और जिनके प्रॉपर्टी डिफरेंट थे उनको साथ में रख दिया गया, और जिनको अलग रखना चाहिए उनको एक साथ रख दिया गया। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो सेम प्रॉपर्टी वाले थे उनको एक साथ होना चाहिए था, लेकिन उनको डिफरेंट जगह रखा गया, और जो डिफरेंट जगह होना चाहिए था उनको सेम जगह रख दिया गया। ये ड्रॉबैक था। एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टीज आर सेपरेटली, है ना, ये समझ गए आप लोग। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अगर हम लोग देखें, ग्रुप फर्स्ट और सेवंथ दोनों में प्लेस्ड मतलब रखे गए, जबकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, तो पोजीशन एक ही होना चाहिए। पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स थे, जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स थे, उनको रखने के लिए कोई पोजीशन नहीं दिया गया था मेंडलीव्स के पीरियाडिक टेबल में। कुछ और हम इनके ड्रॉबैक्स को जरा देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अगर सिक्स्थ की बात करें, एनामलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ पर है कि द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट वाज नॉट फॉलोड एट सम प्लेसेस। यहाँ पर ध्यान दें कि जो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंडलीफ ने अपना एलिमेंट को रखा था अपने पीरियाडिक टेबल में, तो वो जो है कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे थे वो हर जगह वो मतलब फॉलो नहीं किए थे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही सबको रख दिए थे। कुछ एलिमेंट्स को आगे पीछे उन्होंने रख दिया था, ये भी एक ड्रॉबैक है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे यहाँ पर है कि पहले होना चाहिए था क्या, निकल तब कोबाल्ट, लेकिन पहले कोबाल्ट रखा गया बाद में निकल रखा गया। तो ये कुछ क्या है, उनके ड्रॉबैक्स हैं। जैसे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को अगर देखा जाए तो उन्होंने फर्स्ट ग्रुप में ही रख दिया सोडियम पोटेशियम के साथ। तो सोडियम पोटेशियम की जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग होता है, और कॉपर, गोल्ड, सिल्वर की जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग होते हैं। आप लोग इस समय तो जानते हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो इनसे जो है कि काफ़ी डिफ़र है। कुछ ही बहुत है माइन्यूट जो प्रॉपर्टी है जो शो करता है सिमिलर है, बाकी मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी है इनके इस सोडियम पोटेशियम से क्या करता है, डिफरेंट है, डिफर है। फिर भी उन्होंने क्या कर दिया, सोडियम पोटेशियम वाले ग्रुप में रख दिया। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स था मेंडलीव्स के पीरियाडिक टेबल का। अब स्टूडेंट्स, हम लोग अगला देखते हैं, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने है ओरिजिनल मेंडलीव्स का पीरियाडिक टेबल। आप लोग इसको ध्यान से देखिए कि यही है जो पब्लिश्ड हुआ था पत्रिका में, और आपके सामने वो लिखा भी है, पत्रिका का नाम है ना, जनरल जेट स्क्रिप्ट क्लियर फॉर केमी, एकदम बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है। तो यही है ओरिजिनल मेंडलीव्स का पीरियाडिक टेबल जो पत्रिका में छपा था। इसी मेंडलीव पीरियाडिक टेबल को एनसीईआरटी में बनाया गया है, जो आपको भी हमने वीडियो में दिखाया है। एनसीईआरटी का पूरा जो है पीरियाडिक टेबल मेंडलीव्स का, लेकिन ओरिजिनल स्टूडेंट्स यही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखें मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, जिसको आप कह सकते हैं मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियाडिक टेबल। जो ये मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है, एक तरह का क्या है, मेंडलीव्स के ही पीरियाडिक टेबल को
थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया गया, और ये मॉडिफाइड करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है मोजले। तो मोजले ने ही क्या किया, इसको मॉडिफाइड किया पीरियाडिक टेबल को, यानी मेंडलीव्स के पीरियाडिक टेबल में कुछ चेंज कर दिया, और वो चेंज करके फिर प्रस्तुत कर दिया, और वो पीरियाडिक टेबल का नाम पड़ा मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। अभी जो हम लोग पीरियाडिक टेबल यूज करते हैं वो मॉडर्न नहीं है, जो लेटेस्ट है पीरियाडिक टेबल उसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियाडिक टेबल। क्लियर? तो ये लॉन्ग फॉर्म मॉडर्न मतलब इस समय लेटेस्ट जो है उसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियाडिक टेबल, लेकिन अभी ये है मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। देखें हम लोग मॉडर्न पीरियाडिक टेबल मोजले ने दिया। यहाँ पर इनका लॉ अगर देखें मॉडर्न पीरियाडिक टेबल का, तो लॉ क्या है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियाडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये याद रखें कि जो एलिमेंट्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो किस पर बेस्ड होगा, किस पर निर्भर करेगा, किस पर डिपेंड होगा, वो हम कहेंगे कि एटॉमिक नंबर्स पर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियाडिक लॉ। तो ये मॉडर्न पीरियाडिक लॉ क्लियर हो गया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियाडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। आगे पीरियाडिक टेबल में है क्या चीज़, इनके पीरियाडिक टेबल है क्या, उनकी खासियत क्या है, ज़रा एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करें। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, ये मॉडर्न पीरियाडिक टेबल की बात कर रहे हैं। तो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में फर्स्ट पहला पॉइंट अगर हम लोग देखें कि इट कंटेन्स 9 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स। इस पीरियाडिक टेबल में 9 क्या होंगे, वर्टिकल कॉलम, ऐसे जो खड़े खड़े कॉलम होंगे वो 9 वर्टिकल कॉलम्स होंगे। और सेकेंड पॉइंट देखें तो दे नंबर्ड फ्रॉम 1 to 8 एंड देन 0। तो 9 वर्टिकल कॉलम में जो ऐसे खड़े होंगे वर्टिकल कॉलम, जो ऐसे वर्टिकल कॉलम होंगे वो 1 से लेके 9 तक होंगे, और उसमें नंबरिंग है 1 to 8। और फिर अगला होगा जो 9 कॉलम होगा उसको बोलते हैं 0 कॉलम। 9th वाले कॉलम को क्या बोलेंगे, 0 कॉलम बोलेंगे, इस बात को ध्यान दें। फिर थर्ड पॉइंट, एक्सेप्ट 0 and 8th ग्रुप रेस्ट वेयर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप ए एंड बी। देखिए जो 9 वर्टिकल कॉलम है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इसमें अगर हम लोग देखें कि 1 to 8 जो वर्टिकल कॉलम है ये, ठीक, इसको 1 to 8 में से बल्कि 1 to 7 जो है कॉलम, जो वर्टिकल कॉलम है उसको सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी, ए बी 1 से लेकर 7 तक क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, और 8 और 0 को छोड़ करके। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 0 और 8th ग्रुप को छोड़ करके 1 से 7 तक को ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। आगे हम लोग अगर देखते हैं, और इनको क्या हम लोग बोलते हैं, ग्रुप्स। जो वर्टिकल कॉलम ये देख रहे हैं इसको ग्रुप्स बोलते हैं। इन द 8th ग्रुप वेयर सिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड टुगेदर विच आर नोन एज ट्रांजिशन ट्रायड्स। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स का ये ग्रुप बनाया गया है जिसको आप बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बाकी कुछ और आगे पॉइंट्स इसी में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखें अगले पॉइंट्स में, 5th पॉइंट में, कि 4th, 5th, 6th एंड 7th पीरियड पासेस 2 हॉरिजॉन्टल रोज ईच विच आर टर्म्ड इवन ऑड सीरीज। ध्यान दें 4, 5, 6, 7th पीरियड को जो सब ग्रुप ए और बी है उसी को हम लोग बोलते हैं इवन एंड ऑड सीरीज। इस बात को याद रखेंगे, इस पीरियड के एलिमेंट्स को 4, 5, 6 और 7th पीरियड को इवन और ऑड रोज में डिवाइड किया गया है।
अब यहाँ पर अगर हम लोग सिक्स्थ की बात करें तो इन द सिक्स्थ पीरियड, जैसे सिक्स्थ पीरियड में ये 15 एलिमेंट्स हैं जो थर्ड में यहाँ पर रखा गया है 57 to 71 LA से LU तक। लेकिन इसमें जो है कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि जो पोजीशन होगा थर्ड ग्रुप का, उसमें जो एलिमेंट्स रखे गए हैं उसमें जो एटॉमिक नंबर है 58 to 71, अब वो पीरियाडिक टेबल के नीचे कॉलम बना करके रखे गए हैं जिसको आप बोलते हैं लैंथेनाइड्स। ध्यान दें कि यहाँ सिक्स्थ पीरियड के थर्ड ग्रुप में 14 एलिमेंट्स रखे गए हैं, ठीक है, लेकिन वो उनको जो है कि एक ही पोजीशन दिया गया इस पीरियाडिक टेबल में और उनको जो है कि नीचे रख दिया गया कहाँ से कहाँ तक 58 to 71, जिसको आप बोलते हैं लैंथेनाइड एलिमेंट्स। क्लियर। वैसे ही यहाँ पर 14 एलिमेंट को सेवन्थ पीरियड में, यहाँ पर थर्ड में ही सेवन्थ पीरियड में भी 14 एलिमेंट्स रखे गए और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि टोटल जो यहाँ पर होंगे 32 एलिमेंट्स। यहाँ पर भी पीरियाडिक टेबल में जगह न देकर के उसको नीचे रखा गया जिसको हम बोलते हैं एक्टिनाइड्स। या हम ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर जो पीरियाडिक टेबल के नीचे रखा गया ये हॉरिजॉन्टल कॉलम में क्या बनाया गया, रो बनाया गया और उसी में ये एलिमेंट्स रखे गए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें द लास्ट पीरियड कॉन्सिस्ट 32 एलिमेंट्स, हम इसी की बात कर रहे हैं। 32 एलिमेंट्स होंगे out of which 14 elements from the atomic number 90 to 103 are separately arranged below the table in a horizontal row and are known as actinoids। तो जो एलिमेंट्स 90 to 103 रखे गए वो यहाँ पर रखे गए हैं जो इस पीरियाडिक टेबल के नीचे। ये मॉडर्न पीरियाडिक टेबल हो गया जिसमें 1 से लेकर के 9 कॉलम है और 9th कॉलम जो 0 कॉलम है जिसमें इनर्ट गैस रखे गए हैं। इसी पीरियाडिक टेबल के नीचे 2 हॉरिजॉन्टल रो बनाए गए जिसको आप लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहते हैं। 14 एलिमेंट्स इसमें, 14 एलिमेंट्स इसमें रखे गए। लास्ट एक पॉइंट और देख लेते हैं कि एवरी पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम एल्काली ग्रुप्स एंड एंड विथ ए जीरो ग्रुप। द फर्स्ट पीरियड स्टार्ट विथ हाइड्रोजन। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो फर्स्ट पीरियड यहाँ हाइड्रोजन रखा गया, हाइड्रोजन से स्टार्ट होगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट रखे गए हैं उसको एल्काली मेटल्स कहते हैं। तो इस जो एलिमेंट स्टार्ट होगा पीरियड में वो एल्काली मेटल्स एलिमेंट से शुरू होंगे और लास्ट कहाँ पर होंगे, जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स में। जीरो ग्रुप में आकर के क्या होंगे, अपने पीरियड में इंड होंगे, फिर अगला पीरियड शुरू होगा। तो एल्काली से शुरू करेंगे और जीरो ग्रुप पर जाकर के इंड करेंगे। हर पीरियड ऐसे ही होगा, एल्काली से शुरू होगा, जीरो पर जाके ख़त्म होगा, एल्काली से शुरू होगा, जीरो पर जाकर के ख़त्म होगा। तो ये रहा हम लोगों का मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। इसमें कुछ मैथमेटिकल जो मोजले ने दिया था पीरियाडिक टेबल, उनका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं मैथमेटिकल पीरियाडिक टेबल के बारे में। यानी कि मैथमेटिकल जो लॉ उन्होंने दिया था मोजले ने, ज़रा उसके बारे में हम लोग देख लें। तो स्टूडेंट्स थोड़ा मॉडर्न पीरियाडिक टेबल मोजले के जो पीरियाडिक टेबल है उसको मैथमेटिकली हम लोग थोड़ा सा देख लें कि मोजले लॉ को हम मैथमेटिकली कुछ इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर जो ये न्यू है, न्यू बता रहा है न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z-1 टू द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो न्यू है वो फ्रीक्वेंसी है ऑफ एक्सरे इमिटेड और जो z है वो एटॉमिक नंबर है। अगर हम यहाँ पर इन दोनों में अगर ग्राफ खींचें अंडर रूट न्यू आने की फ्रीक्वेंसी में और उसके एटॉमिक नंबर में, तो हम लोगों को जो ग्राफ मिलता है वो स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो स्टूडेंट्स इस फार्मूले को भी अपने दिमाग में बैठाएं कि जो फ्रीक्वेंसी होता है अगर देखा जाए तो वो z-1 टू द होल स्क्वायर होता है।
अब हम लोग ये देखें मॉडर्न पीरियाडिक टेबल का डीमेरिट्स क्या है, यानी कि डिफेक्ट क्या है, जरा उसके बारे में हम लोग जानें। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें डीमेरिट्स या डिफेक्ट ऑफ मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, जैसे फर्स्ट हम लोग अगर ले लें तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर दो जगह इसको रखा गया है, एक तो फर्स्ट ग्रुप में और दूसरा सेवेंथ ग्रुप में रखा गया है। जबकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है तो एक पोजीशन होना चाहिए, लेकिन इसको 2 पोजीशन रखा दिया गया है। ये एक तरह का क्या है, इस पीरियाडिक टेबल का डिमेरिट्स है या डिफेक्ट है। सेकेंड अगर पोजीशन की बात करें तो सिमिलर एलिमेंट्स सेपरेटेड, जैसे हम बेरियम और लेड अगर हम बात करें तो बेरियम और लेड के जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है, लेकिन इनको जो है कि सेपरेट रखा गया है, ये भी एक तरह का डिमेरिट्स है। फिर सिमिलर थर्ड की बात करें तो सिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड टुगेदर इन द सेम ग्रुप। क्लियर, जैसे हम कॉपर, सिल्वर और गोल्ड की बात करें, इन दोनों को किस में रख दिया गया है, फर्स्ट ग्रुप में एल्कली मेटल्स के साथ रख दिया गया। जबकि एल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टी अलग होता है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का जो प्रॉपर्टी होता है वो अलग होता है, लेकिन इसको एल्कली मेटल्स के साथ फर्स्ट ग्रुप में रख दिया गया, ये भी एक ड्रॉबैक है। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो मेटल एंड नॉन मेटल्स, बल्कि उसमें मेटलॉइड्स की बात कर लें कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को सबको मिक्स करके रख दिया गया है, सेपरेट वहाँ पर नहीं है। आगे अगर हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ 8th ग्रुप का, तो 8th ग्रुप को अगर हम लोग देखें तो वो कहाँ पर रखा गया, 7 और 0 के बीच में, जो ये जस्टिफाइड नहीं करता है कि भाई 7 और 0 के बीच में हम 8th ग्रुप को रख रहे हैं, है ना, तो ये तो जस्टिफाई हुआ नहीं। आगे अगर हम लोग देखें पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन एवरी ग्रुप एक्सेप्ट 0 ग्रुप। क्लियर, मतलब सभी ग्रुप में रख दिया गया, 0 ग्रुप को छोड़ करके हर जगह कहीं ना कहीं जो है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रख दिया गया, ये भी तो एक तरह का क्या है, डिमेरिट्स है। फिर पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, इट इज प्लेस्ड बिलो द पीरियाडिक टेबल, है ना, पीरियाडिक टेबल के नीचे रख दिया गया, उसको पीरियाडिक टेबल में जगह नहीं दिया गया लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को, यानी 7th और 6th और 7th पीरियड में रखा गया, तो वहाँ पर जो है कि पोजीशन नहीं दिया गया, बल्कि इनको नीचे जगह बना करके, नीचे हॉरिजॉन्टल कॉलम बना करके लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को रखा गया। ये भी एक तरह का डिफेक्ट या डिमेरिट्स है। स्टूडेंट्स, डिफेक्ट तो देख लिया, अब कुछ अच्छाई भी देख लेते हैं, एडवांटेज देख लेते हैं जल्दी से। तो स्टूडेंट्स, हम लोग एडवांटेज देखें मॉडर्न पीरियाडिक टेबल का, तो फर्स्ट है डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। जो गैप मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में जो गैप छूटे हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी तो एलिमेंट डिस्कवर नहीं किए गए हैं, लेकिन खोजे जाएंगे तो उनका पोजीशन क्या होगा, इसी स्थान पर होगा। तो ये गैप इंडिकेट कर रहा है एलिमेंट्स को, नए एलिमेंट्स को जो अभी खोजे नहीं गए हैं, वो उसके बारे में बता रहा था। तो वो एक तरह का क्या है, एडवांटेज था कि गैप बता रहा था कि अभी एलिमेंट्स खोजे नहीं गए हैं और जब खोजे जाएंगे तो ये उनका पोजीशन होगा। दूसरा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। तीसरा आप जानते ही हैं करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास। निकालते कैसे हैं, एटॉमिक मास इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। द एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम वाज नॉट करेक्टली नोन ऑन द बेसिस ऑफ Mendeleev's placed beryllium in the second groups along with magnesium, calcium, strontium and barium. They are all divalent. The atomic mass of beryllium was found to be 13.5, assuming its valency 3 as it resembles aluminum in properties, and thus it should be placed after क्या, कार्बन,
हुज एटॉमिक मास 12, कार्बन के बाद। लेकिन उसको अगर हम लोग रख देते, भाई कार्बन के बाद ही आएगा क्योंकि 13 है, कार्बन का कितना है 12 है। तो लेकिन यहां पर जो है कि बेरिलियम तो पहले ही आता है। तो वहां गड़बड़ी क्या था कि वहां पर ट्राइवेलेंट की तरह से यूज करते थे और यहां पर मल्टीप्लाई 3 से किया जाता था और ये इतना मास मिलता था। लेकिन एक्चुअल में जो हम लोगों को बेरिलियम का जो वैलेंसी क्लियर है वो क्या है, 2 है। भाई ऐसा अगर करेंगे तो जस्टिफाइड नहीं ना होता, भाई कार्बन के बाद आता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहां पर जब वैलेंसी 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये एक्चुअल में इस बेरिलियम का क्या आया, एटॉमिक मास आया, और जो लिथियम के बाद क्या रखा गया है, इस बात को आप लोग जानते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्टूडेंट्स। तो आप लोग इस वीडियो में आपने 2 को देख लिया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसको आप बहुत अच्छे से वॉच करिएगा। इस वीडियो के लिए स्टूडेंट्स इतना है, और आप लोग लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिएगा। ओके, धन्यवाद।